सभी का स्वागत है हमारे चैनल गुरुजी वेदांत के प्रोग्राम गुरु की वाणी में। दोस्तों, हम इस खास प्रोग्राम को आपके लिए लाए हैं। इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे बीमारी की। दोस्तों, अगर आप लगातार बीमार रहते हैं या घर का कोई सदस्य बीमार रहता है, बहुत इलाज करवाने के बाद भी आप अगर ठीक नहीं हो रहे हैं, तो हमारे इस प्रोग्राम को पूरा देखें। हम इस प्रोग्राम में आपको ज्योतिषी, वास्तु और मंत्रों के जरिए बीमारियों का उपचार बताएंगे, जिनको करने से आपको ज़रूर फायदा होगा। उपायों को करने से आपके जीवन में चल रही सभी परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। पूरी जानकारी के लिए हमारे प्रोग्राम गुरु की वाणी को अंत तक जरूर देखें और कृपया हमारे चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें। ज्योतिषी उपाय। अगर आप बीमार रहते हैं तो करें ये ज्योतिषी उपाय। ज्योतिषी उपाय बीमारी से छुटकारा पाने वाले के लिए। पहला उपाय, यदि आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति है और उसकी बीमारी आसानी से ठीक नहीं हो रही है, तो इसके लिए थोड़े से आटे को गूंथकर उसका एक पेड़ा बना लें। अब एक लोटे में जल भरें। आटे का पेड़ा और जल से भरा लोटा बीमार व्यक्ति के ऊपर से 3 बार उतारें। उसके बाद इस जल को पीपल के वृक्ष की जड़ में डाल दें और आटे के पेड़े को गाय को खिला दें। यह उपाय लगातार 3 दिन करें। जरूर उस बीमार व्यक्ति को धीरे धीरे आराम मिलेगा। दूसरा उपाय, बीमार व्यक्ति की बीमारी काफी दिनों से ठीक नहीं हो रही है, तो उस व्यक्ति से अस्पताल में फल और खाने के सामान का दान करवाएं। ऐसा करने से उस व्यक्ति का रोग कटने लगता है। साथ ही उसे मानसिक शांति भी मिलती है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे स्वस्थ होने लगता है। तीसरा उपाय, बीमार व्यक्ति के कमरे की खिड़की, दरवाजे खुले रखिए। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की तबीयत लंबे समय से खराब है, तो उसके कमरे में कुछ हफ्तों के लिए मोमबत्ती जलाकर रखें। ऐसा करने से व्यक्ति के कमरे में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, जो मरीज के स्वास्थ्य पर गहरा असर करेगी। साथ ही जिस कमरे में मरीज सो रहा है, उसे कभी भी पूरा बंद ना करें। इसके अलावा मरीज के कमरे में झूठे बर्तन ना रखें। कमरे को हमेशा साफ सुथरा रखें। चौथा उपाय, ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार यदि आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत समय से बीमार है और उसकी तबीयत में सुधार नहीं हो रहा है, तो उस व्यक्ति को दक्षिणी दिशा की तरफ सिर करके सोना चाहिए। इसके अलावा मरीज की दवाइयां और पानी भी दक्षिण दिशा में ही रखना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी बीमार व्यक्ति को दवाइयां खिलाएं, तो उनका मुंह पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। इस उपाय से बीमार व्यक्ति जल्दी से जल्दी स्वस्थ होने लगता है। वास्तु उपाय। आइए अब आपको वास्तु टिप्स के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि अगर शरीर स्वस्थ रहता है तो सब स्वस्थ रहता है। अगर अच्छी सेहत ही ना हो तो सारी सुख सुविधाएं बेकार हैं। लेकिन कभी कभी घर से बीमारी जाने का नाम ही नहीं लेती। कई बार ऐसा वास्तु दोष के कारण होता है। अगर ऐसा है तो वास्तु में कुछ ऐसे आसान से उपाय बताए गए हैं, जिन्हें अपनाकर आप बीमारियों को खुद से दूर रख सकते हैं। आइए जानते हैं वास्तु के इन खास उपायों के बारे में। वास्तु शास्त्र में आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति दिलाने में नमक के फायदे के बारे में। पहला उपाय, जब घर में किसी भी सदस्य का स्वास्थ्य खराब होता है, तो घर का पूरा माहौल अशांत हो जाता है। यदि आपके घर में भी किसी सदस्य का स्वास्थ्य खराब है, तो उनके सोने के कमरे में सिरहाने पर एक कटोरी में सेंधा नमक के
कुछ टुकड़े रख दें, परंतु ध्यान दें कि जिनकी सेहत खराब है उनका सिरहाना पूर्व दिशा की ओर हो। दूसरा उपाय, अगर आपके घर के मुख्य द्वार या गेट के बाहर कोई गड्ढा है तो उसे तुरंत भर दें। इससे घर के लोगों का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। तीसरा उपाय, घर के मुख्य द्वार के सामने हमेशा साफ सफाई होना जरूरी है। घर के मेन गेट के सामने गंदगी इकट्ठा ना होने दें। मंत्र के उपाय, इस मंत्र के नियमित जाप से व्यक्ति की सभी शारीरिक व्याधियां दूर हो जाती हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी गंभीर रोग से पीड़ित है तो चिकित्सीय उपचार लेने के साथ ही गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् का जाप करना चाहिए। अधिक से अधिक इस मंत्र का हमें जाप करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर की व्याधियां जल्दी से जल्दी दूर हो जाती हैं। बीमार व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक शांति मिलती है और वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है ये मंत्र सुनने से। दोस्तों, हम इस प्रकार इन छोटे छोटे उपायों को करके बीमार व्यक्ति की बीमारी को दूर करने में सहायता कर सकते हैं। अगर हमारा प्रोग्राम गुरु की वाणी आपको अच्छा लगा हो तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें। हम अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।